जंगल में पेड़ देखो, हो गए ना पीले पीले। बस अब अक्टूबर तक झड़ने शुरू हो जाने बहुत ज़्यादा, कई तो खाली हो जाने अक्टूबर तक, थोड़े बहुत बचेंगे जो बचेंगे, और नवंबर में पूरी तरह से खाली हो जाते हैं ये जो पेड़ है ऐसे वाले। और आज मौसम तो खैर आपने देख ही लिया, बाहर से मौसम टेम्परेचर भी बढ़िया हो रखा है, 19 डिग्री एसी वाली ठंड हो रखी है। जितना अंदर एसी का चला उतना ही यहाँ बाहर भी है। तो मौसम बढ़िया हो रखा है दोस्तों ये, पर खाली पड़ा हुआ आज पता नहीं क्यों। मैदान निकल भी गया मैदान। चलो इधर नवी बस शुरू हो गई है, D15 कौन सी है ना इसकी, आगे तो 24 और 25 चलती होती थी इधर। ये ना जून जुलाई में चेंज करते हैं अपना सिस्टम हर साल, कुछ ना कुछ उसमें नया परिवर्तन करके। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों देखा होगा आप लोगों ने नेपाल में क्या हुआ, ऐसे ही दृश्य मुझे लग रहा है साल हो गया, साल से ऊपर हो गया। बांग्लादेश में शुरू हुए थे ऐसे ही दृश्य दिखाई देने। बांग्लादेश में तो थोड़े काफ़ी दिन तक चले थे, मतलब ज़्यादा देर तक चले थे। नेपाल में तो ये मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन में ही सारा काम हो गया पूरा, इतना ही 2-3 दिन 4 दिन लगे बस। बांग्लादेश में तो मुझे लग रहा है काफ़ी दिन चला है, 1 महीने के करीब चला ये सारा काम। ऐसे ही हुआ था वहाँ पे श्रीलंका में, तो कुछ लग रहा नहीं है अभी, सारा कुछ एकदम एग्जैक्ट। मैं तो ये सोचता हूँ भी कैसे हो जाता है यार, प्रधानमंत्री या जो भी हेड होता है स्टेट का, उसकी एक वो होती है सिक्योरिटी होती है, इतना कुछ होता है, उसको दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं, उसको मार रहे हैं। ऐसी कोशिश थोड़ी सी हुई थी पाकिस्तान में, वहाँ भी ऐसे ही हुआ था। मोर तक चुरा के ले गए उसके, आर्मी वाले के, आर्मी चीफ के कि किसके, वहाँ भी यही हाल हुआ था। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जान माल का नुकसान नहीं हुआ जितना कि नेपाल में हो चुका है। छोटा सा देश है, एक भारत के एक राज्य के बराबर, बिलियंस का नुकसान हो गया। विजुअल्स आ रहे थे कारों के शोरूम, टाटा के, महिंद्रा के, हुंडई के, सब शोरूम तबाह। तो काफ़ी नुकसान हुआ है और लोगों की भी जान गई है ना। सबसे बड़ी बात तो होती है कि भाई जो मानवों का नुकसान होता है, सबके अंदर जो कॉमन था वो ये था कि स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे। अब सोशल मीडिया ने ना विश्व परिस्थितियों को बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित कर दिया है। मानवों का मानवों के साथ, समाजों का समाजों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन से क्या होता है कि हमारे ना कई शंकाएं होती है एक दूसरे के प्रति। जब हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो शंकाएं हमारी मिट जाती हैं। जब हम इंटरेक्ट नहीं करते तो जो शंकाएं होती है ना वो गहराती जाती हैं। जिन्होंने एजेंडा चलाना होता है या कोई नेगेटिविटी फैलानी है, वो फिर बहुत इजीली मतलब कि अपना एजेंडा चलाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों की ना उनको पूरी जानकारी होती है। जो ये एजेंडा चलाने वाले होते हैं उनको इन मानसिक अवस्थाओं की जानकारी होती है, तो वो पूरा उन अवस्थाओं का पूरा उपयोग करते हुए तो समाज का अनर्थ करने में पूरी कोशिश करते हैं और वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। वही काम चल रहे हैं, इसीलिए जो है आपने देखा होगा इन देशों में ये सारे काम हो गए। फिर जो शक्तियां बीच में कैसी कैसी लगी होती है इन कामों के पीछे, इन जो एजेंडा खोर तो जो है, चलो वो पश्चिमी जगत के एजेंडा खोर है या जो भी है, लेकिन उनके चंगुल में जो तुम्हारे अपने देश के तंत्र के लोग, जैसे ये लगाओ कि राजनीतिक पार्टियां, वो उसी तरह का विश कर रही हैं, जैसे खासकर कांग्रेस पार्टी जैसे लोग या उनके समर्थक रविश कुमार जैसे, ये विश कर रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो। लगा लो यार, क्या मतलब क्या सोच है इन लोगों की।
वो भारत जिसकी अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो 4 ट्रिलियन की यार अर्थव्यवस्था जो कि दुनिया की चौथे नंबर की है, उसको मेंटेन किया हुआ, और उसके बावजूद भी मेंटेन को तो चलो जो भी है, मतलब अभी बढ़ रही है, पूरी तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही है। चाहे वो अमेरिका चाहे चाइना हो, कोई नहीं इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी भारत में ऐसी चीज़ों की मनोकामना प्रकटाई जा रही है कि भाई भारत के अंदर भी ऐसा हो। कैसी पार्टियां होंगी ये, कैसे देश भक्त होंगे ये पार्टियां, कैसे अपने लोगों के बारे में सोचने वाली पार्टियां होंगी ये। थोड़ा सा ना सोच के लगता नहीं कई बार कि कैसे लोगों के बीच में हम लोग रह रहे हैं, और उनके समर्थक भी हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पार्टी के नेता ही बात कर रहे, उनके समर्थक भी हैं। कईयों की तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ विचारधारा ही ऐसी है कि जो लोग पाकिस्तान का सपोर्ट करने लग जाते हैं वो तो ऐसी मनोकामना रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन वो लोग जिनके खिलाफ, जिनके अगेंस्ट ये मनोकामना की जा रही है, यानी कि जिनको नुकसान या जिनके समुदाय को या जिनके समाज को ये नुकसान हो सकता है, उसकी वजह से वे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं भाई, यानी खुद के नुकसान की मनोकामना रखे हुए हैं। ये भी अजीब सी ना मतलब बात है। ये इतना नुकसान फिर हो रहा है, चाहे वो कंपनियों का है, चाहे वो इंसानों का है भाई, चाहे वो इंडिविजुअल्स का है, नुकसान तो नुकसान ही है ना। उसकी भरपाई जब होगी तब होगी, कैसे होगी, जैसे होगी वो होगी। लेकिन तुम ये देखो ना कि जो मैं कहता रहता हूँ कि हम दिन रात एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए ये सब इतना मतलब धन एकत्रित करता है, या कोई अपना कोई संपत्ति खड़ी करता है, बनाता है, और ऐसे मतलब कि वो कुछ ही देर में नष्ट हो जाए, कोई दूसरे लोग उसको नष्ट कर दें, आग लगा दें, तोड़ फोड़ कर दें। कितना गलत है यार। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो ये मटीरियलिज्म है ना, इसका हमें त्याग करना चाहिए। सरकारें अपना करें, वो करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये पश्चिमी दुनिया जो है ना, वो तुम्हें ऐसे उलझाएंगी, ऐसे जैसे अभी हो रहा है। अभी इतने लाखों करोड़ों की दुनिया के अंदर अगर तुमने 10-20 हज़ार लोगों को भी मानसिक तौर पे उनको किसी तरह से खरीद के या जो भी है उनको गुमराह करके तुमने अपनी तरफ मिला लिया और दंगे करवा दिए, कितना नुकसान हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि चलो वो तो चीज़ें चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा इंडिविजुअल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की बातें करनी चाहिए। ये अभी मैं बात कर रहा था ना, बुर्किना फासो का जो वो लीडर है, फौजी सी ड्रेस में घूम रहा, कोई प्रेसिडेंट लगा लो वहाँ का, कितने बिलियन डॉलर का अनाज और भारत को उसने बेचने की वो की है। तो वो कह रहा है कि हमने ये पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में ये हमने धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें तैयार की है, अपने किसानों को उनको उन्नत किया है। तो वो कर सकते हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो छोटे छोटे ही हैं यार, ऑर्गेनिक खेती, हिमाचल कितना आगे निकल गया। हिमाचल में हालांकि जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है, वो मैं कह रहा हूँ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ें थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद, क्योंकि जो हिमाचल में काम हुआ है वो बिल्कुल बिना सोचे समझे काम हुआ है। तो अगर सोच समझ के काम करें तो उत्तराखंड में भी हो सकता है एटलीस्ट, मतलब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारा तो डेवलप किया जा सकता है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर अब मिलते हैं। सर्दियाँ देख लो अभी भी। जब आया था तब तो नहीं थी है ना, पर सुबह से हो रही है वैसे, अभी तो काफ़ी तेज़ है, लेकिन टेम्परेचर ठीक है, शुक्र। इतना पिछला हफ्ता जैसे गया नहीं इतना ठंडा, तो ऐसे लग रहा था कि भाई जल्दी ही बर्फ़ पड़ जाएगी, लेकिन बचाव हो गया, कहने के लिए बचाव हो गया। टेम्परेचर सही है, देखो 18 डिग्री। चलिए जी चलते हैं। अब ये कौन सा, ये झाड़ू वाला लग रहा है मुझे। झाड़ू वाले का क्या काम है भाई सड़कों पे।
वाला ही है ना। हाँ अरे यार बहुत पानी है यहाँ पे, फटाफट निकलो, इसने छिट्टे डालते ने बहुत ज्यादा। आज तो बड़ा सही से निकल गया, कोई पता नहीं चला भी पानी खड़ा है वहाँ। चलिए जी, शुभ रात्रि।